मिस्र में बिल्लियों को सिर्फ पूजा ही नहीं जाता था बल्कि उनकी मृत्यु के बाद लोग अपनी भौहें तक मुंडवा लेते थे। गार्डरोब मध्यकालीन यूरोप के महलों में बने वह कमरे थे जिन्हें शौचालय टॉयलेट की भांति प्रयोग किया जाता था। चोल साम्राज्य के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थी। कोहिनूर हीरे से संबंधित एक लोकप्रिय लोककथा यह है कि ये हीरा मर्दों के लिए श्राप लाता है, सिर्फ औरतें इसे सुरक्षित पहन सकती हैं। शायद इसीलिए क्वीन विक्टोरिया और बाद की रानियां इसे पहनती रहीं। 14वीं से 16वीं सदी में विजयनगर दक्षिण भारत का सबसे धनी और शक्तिशाली साम्राज्य था। फारसी लेखक अब्दुल रज्जाक ने अपनी किताबों में लिखा है कि हम्पी के बाजारों में सोना, हीरे और मानिक सड़कों पर ढेर लगाकर बिकते थे, जैसे आज कोई फल सब्जी बेचता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक सुरक्षित कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिस्टम लागू कर रखा था जिससे दुकानदार धोखाधड़ी करने से डरते थे। मिस्र में बिल्लियों को सिर्फ पूजा ही नहीं जाता था बल्कि उनकी मृत्यु के बाद लोग अपनी भौहें तक मुंडवा लेते थे। गार्डरोब मध्यकालीन यूरोप के महलों में बने वह कमरे थे जिन्हें शौचालय टॉयलेट की भांति प्रयोग किया जाता था। चोल साम्राज्य के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थी। कोहिनूर हीरे से संबंधित एक लोकप्रिय लोककथा यह है कि ये हीरा मर्दों के लिए श्राप लाता है, सिर्फ औरतें इसे सुरक्षित पहन सकती हैं। शायद इसीलिए क्वीन विक्टोरिया और बाद की रानियां इसे पहनती रहीं। 14वीं से 16वीं सदी में विजयनगर दक्षिण भारत का सबसे धनी और शक्तिशाली साम्राज्य था। फारसी लेखक अब्दुल रज्जाक ने अपनी किताबों में लिखा है कि हम्पी के बाजारों में सोना, हीरे और मानिक सड़कों पर ढेर लगाकर बिकते थे, जैसे आज कोई फल सब्जी बेचता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक सुरक्षित कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिस्टम लागू कर रखा था जिससे दुकानदार धोखाधड़ी करने से डरते थे। मिस्र में बिल्लियों को सिर्फ पूजा ही नहीं जाता था बल्कि उनकी मृत्यु के बाद लोग अपनी भौहें तक मुंडवा लेते थे। गार्डरोब मध्यकालीन यूरोप के महलों में बने वह कमरे थे जिन्हें शौचालय टॉयलेट की भांति प्रयोग किया जाता था। चोल साम्राज्य के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थी। कोहिनूर हीरे से संबंधित एक लोकप्रिय लोककथा यह है कि ये हीरा मर्दों के लिए श्राप लाता है, सिर्फ औरतें इसे सुरक्षित पहन सकती हैं। शायद इसीलिए क्वीन विक्टोरिया और बाद की रानियां इसे पहनती रहीं। 14वीं से 16वीं सदी में विजयनगर दक्षिण भारत का सबसे धनी और शक्तिशाली साम्राज्य था। फारसी लेखक अब्दुल रज्जाक ने अपनी किताबों में लिखा है कि हम्पी के बाजारों में सोना, हीरे और मानिक सड़कों पर ढेर लगाकर बिकते थे, जैसे आज